हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है नया सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि न्याय क्या होता है, फिर हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे। साधारण शब्दों में कहें, समाज में जो न्याय व्यवस्था है उसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। तो सामाजिक न्याय को समझने से पहले हमें जानना होगा न्याय क्या है। न्याय क्या है, इससे पहले मानव का जीवन चक्र जानना जरूरी है, या मानव का जो प्रोग्रेस हुआ है उसे भी जानना हमारे लिए क्या है, जरूरी है कि कहां से कहां तक मानव पहुंचा, न्याय की व्यवस्था क्यों आन पड़ी। इसके लिए हम देखें तो सबसे पहले मानव कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। और किसके बीच में रहता था, जानवरों के बीच में वो रहता था। यहां से आग की आविष्कार हुआ और आग के आविष्कार ने इसे खाना पकाना सिखा दिया। क्या सिखा दिया, खाना पकाना सिखा दिया। ये बात इसके समझ में आ गई मानव के कि आग का यूज खाना पकाने में और अपनी सुरक्षा में किया जा सकता है। ये बात इसके समझ में आ गई, तो यहां से सिक्योरिटी पर्पस भी सोल्व होने लग गया। जैसे ही आग पकाने लगे, सुरक्षा आग से हो गई, तो इसके बाद इन्होंने क्या कर दी, खेती भी शुरू कर दी। क्या कर दी, खेती भी शुरू कर दी। जैसे ही खेती शुरू हुई तो यहां से इनके स्थायित्व का काम भी होने लग गया कि ये एक जगह रहने लग गए। हम जानते हैं खेती यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे निश्चित समय निश्चित स्थान का उपयोग करना पड़ेगा। स्थायित्व अगर आया तो इसमें क्या आ गया, समूह आ गया। व्यक्ति कैसे रहने लग गए, समूह में भी रहने लग गए, एकजुट होकर रहने लगे। हम जानते हैं मानव स्वभाव है, तो इससे क्या बढ़े, अपराध बढ़े, चोरी, हिंसा जैसे कई ऐसे लोग आ गए समाज में जो आसानी से जीने नहीं देते थे। इस अपराध के लिए, इस जीवन को सुगम बनाने के लिए कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सबको क्या कर सके, नियंत्रित कर सके और समाज को सुव्यवस्थित चला सके। ये बात सबके लिए जरूरी थी, ये बात सबको चाहिए थी। इसीलिए राजा का पद सृजित किया गया, या राजा का पद बनाया गया कि कोई ना कोई एक राजा होना चाहिए। राजा इसलिए बनाया गया ताकि अपराध रोके जा सके, समूह की सुरक्षा की जा सके, जो स्थायित्व रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जा सके, खेती है और कोई सामान है उनकी सुरक्षा हो सके, मानव की सुरक्षा हो सके। और राजा अपनी शक्ति के द्वारा क्या करेगा, न्याय करेगा। कैसे, किसी को भी क्या देकर, सजा देकर। क्या देगा, सजा देगा। और उस सजा किस व्यक्ति को मिलेगी, जो सिस्टम को तोड़ेगा, यानी कि उस समय के जो समाज के नियम थे उन्हें तोड़ेगा, उन्हें क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। और फिर इस प्रकार से राजतंत्र, लोकतंत्र पे फिर आगे मामला बढ़ता ही चला गया। तो हमने ये जीवन चक्र पढ़ लिया। यहां से इस जीवन चक्र को हमें 2-3 जगह पढ़ना है, तो इसको याद रखना है कि किस प्रकार से मानव के विकास का क्रम हुआ, या मानव किस प्रकार से विकास की तरफ आगे बढ़ा है। सबसे पहले जंगल से खाना पकाना सीखा, आग सीखी, खेती से सुरक्षा की भावना भी, आग से सुरक्षा की भावना भी आई। खेती ने जीवन में स्थायित्व ला दिया, समूह में रहने लग गए, अपराध होने लग गए। अपराध रोकने के लिए कोई आम आदमी तो इसको रोक नहीं सकता, एक ताकतवर मजबूत आदमी चाहिए, जिसको हमने क्या कहा, शक्तिशाली राजा का नाम दिया। और यह राजा क्या करता था, न्याय करने का काम किया, अपराधियों को सजा देने का काम इसने किया।
तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जो राजा बना उसने क्या शुरू की, न्याय व्यवस्था शुरू की। यहां से दूसरी बात देखें तो सबसे पहले प्राचीन व्यवस्था में देखते हैं, प्राचीन व्यवस्था। तो इसमें क्या था, इसमें आधार था नैतिकता। अब ये भी आपको समझ में आनी चाहिए कि नैतिकता क्या है। जितनी पुरानी सभ्यताओं में, जितनी प्राचीन व्यवस्थाओं में हम देखें तो यहां न्याय क्या नजर आता है, नैतिकता पर आधारित नजर आता है। नैतिकता क्या है, नैतिकता का मतलब ये हुआ कि हमारे लिए या हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य, वह कार्य जो हमें उचित लगे वही नैतिकता है। जो हम दूसरों के लिए करना चाहते हैं वही कार्य खुद के लिए भी होना चाहिए, जो खुद के लिए करना चाहते हैं वही दूसरे के लिए भी होना चाहिए। यही क्या है, नैतिकता है। इसे हम अंतरात्मा की आवाज भी कह सकते हैं, इसे सामाजिक नियम भी कह सकते हैं, इसे सिस्टम का हिस्सा भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वृद्ध व्यक्ति सड़क पार नहीं कर पा रहा, हमने उसकी हेल्प कर दी, नैतिकता है। कोई महिला असुरक्षा का भाव रख रही है, कहीं जंगल से गुजर रही है, हमने उसको सपोर्ट कर दिया, नैतिकता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है समाज में, उसे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, हमने उसको सपोर्ट कर दिया। कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, हमने उसको उठा दिया। तो वे सारे कार्य जो मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करने चाहिए यदि किसी दूसरे को मुसीबत में देखता है, तो वही क्या है, नैतिकता है। अंतरात्मा की आवाज भी क्या है, नैतिकता ही है। तो प्राचीन व्यवस्था में न्याय का आधार क्या था, नैतिकता था, मोरलता था। इसके बाद भारतीय व्यवस्था की बात करें, भारतीय दर्शन है, भारतीय शास्त्र है, इन सब में नैतिकता का आधार क्या था, धर्म था। सॉरी, न्याय का आधार क्या था, धर्म था। अब ये धर्म और नैतिकता एक ही चीज है। वास्तव में धर्म का आधार ही नैतिकता होता है। अच्छा कार्य करना ही क्या है, नैतिकता है। अंतरात्मा की आवाज सुनना ही क्या है, नैतिकता है। धर्म की यदि हम बात करें तो धर्म क्या था शास्त्रों में, जो करने योग्य है। हमारे शास्त्रों की देखें, वेद पुराणों की बात हम देखें तो धर्म क्या है, जो करने योग्य है, उचित है। गांधी जी ने कहा था सत्य ही क्या है, धर्म है। सत्य ही क्या है, धर्म है। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग कहा गया है। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री नारायण ने अपने श्रीमुख से कही, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि वह कार्य जो कर्तव्य आपका है, अगर वो आप कर रहे हैं तो आपका धर्म ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी की जान भी अगर लेता है तो उसका वो धर्म ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा था कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या है, धर्म ही है, आप तो सिर्फ क्या है, माध्यम है। तो न्याय अलग अलग जगह क्या है, अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें न्याय को समझने के लिए, एक सैनिक भी एक व्यक्ति को क्या करता है, मारता है, और एक आम आदमी भी एक व्यक्ति को मार सकता है। दोनों में अंतर है। इसे क्या मिलेगा, पुरस्कार, इसे क्या मिलेगी, सजा। काम दोनों ने सेम किया, बस जगह अलग हो गई। ये भी सैनिक भी एक व्यक्ति है, आम आदमी भी एक व्यक्ति है, दोनों ने कार्य सेम किया, व्यक्ति को ही मारा, लेकिन एक को क्या मिला, पुरस्कार, और दूसरे को क्या मिली, सजा। तो यहाँ न्याय का जो पैमाना है, न्याय का जो अर्थ है, अलग अलग परिस्थितियों में क्या है, अलग अलग बदल जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार न्याय क्या है, वह है जो धर्म कहता है। और धर्म क्या कहता है, दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो हिंसा का समर्थन करता हो। धर्म कहता है अहिंसा होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, सद्मार्ग। भारतीय दर्शन की बात करें तो दर्शन का जो समर्थक करता है या दर्शन का जो फोकस है वो किस पर है, धर्म शास्त्र पर है। और धर्म शास्त्र क्या है,
जो अहिंसा का समर्थन करता है, सत्य, सद्मार्गी, मानव हित, प्रकृति प्रेम, समाज शास्त्र, ये सारी चीजें क्या है, धर्म से जुड़ी हुई हैं। इसमें अगर हम यूनान की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करें, यूनान की, तो यहां के कौन हैं, प्लेटो, और इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक दी रिपब्लिक। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, रिपब्लिक नाम है, और इसमें न्याय की अवधारणा दी। इन्होंने क्या दिया, न्याय की अवधारणा इन्होंने इसमें दी। इन्होंने कहा कि जो करने योग्य है, उचित है, वही क्या है, न्याय है। तो आपको यह भी ध्यान होगा कि जो न्याय का समर्थन करता है प्लेटो, वो कहाँ का है, यूनान का है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, रिपब्लिक, जो किससे संबंधित है, न्याय से संबंधित है। चीन के जो कन्फ्यूशियस हैं, कन्फ्यूशियस, ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक गलत इंसान को या प्रत्येक अपराधी को दंड मिलना चाहिए, और राजा के इस कार्य को पुरस्कार भी मिलना चाहिए। ये कहते हैं कि दंड के माध्यम से समाज में क्या लाना चाहिए, न्याय व्यवस्था को लाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सामान्य न्याय की। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि न्याय जरूरी क्यों है, इसके बाद हम देखते हैं न्याय क्या है। हम एक समाज के सिस्टम को देखते हैं, इससे हमें दोनों सवालों के जवाब मिलेंगे। ये हमारा क्या है, समाज है। इसमें हम यहां हैं, ये अच्छे लोगों का समाज है, आप जैसे अच्छे लोग हैं, और ये लोग समाज में बुरे लोग हैं, अपराधी लोग हैं, जो जीवन में शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। अब समाज में हर प्रकार के व्यक्ति का निवास होता है, अपराधी लोग भी हैं और हम सब भी हैं। ऐसे में ये अपराधी व्यक्ति नियमों के विरुद्ध चलेगा, हमेशा नियमों के विरुद्ध चलेगा, यानी कि हमेशा सिस्टम के विरुद्ध इसका कार्य होता है। चाहे वो नियम किसके हों, समाज के हों, चाहे वो नियम प्रकृति द्वारा निर्धारित हो, चाहे वह मानव सभ्यता के नियम हो, और चाहे वे कानून के द्वारा ही निर्धारित क्यों ना हो। अपराधी व्यक्ति क्या क्या करता है, समाज के जो साधारण नियम है उनको भी तोड़ेगा, प्रकृति के नियमों को तोड़ सकता है, मानव के द्वारा निर्धारित जो मानवीय व्यवस्थाओं के नियम हैं उनको तोड़ सकता है, कानून को तोड़ सकता है, तभी तो वो क्या कहलाता है, अपराधी कहलाता है। ऐसे में इसके लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं, न्याय कह सकते हैं। इसीलिए हमें न्याय की क्या है, जरूरत है, और इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्हीं के दंडों के रूप में या इन्हीं के पनिशमेंट के रूप में जो एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन, जो यूं कह सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको दंडित करके जो जिसको प्रॉब्लम हुई है उसे एक सेटिस्फेक्शन हम दे सकते हैं, उसका हर्जाना एक तरीके से हम वसूल कर सकते हैं। यही क्या है, न्याय कहलाता है। अब इसके कई माध्यम हैं, बहुत जगह न्याय कठोर है, बहुत जगह न्याय सरल है। ये सब समाज के नियमों के आधार पर निर्धारित किया गया है। समाज यदि कठोर है तो न्याय व्यवस्था भी कैसी है, कठोर है। जैसे एक उदाहरण हम देखें, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश जिनकी न्याय व्यवस्था बहुत ज्यादा क्या है, कठोर है। यहाँ पर महिलाओं पर बंधन क्या है, ज्यादा है, समाज के जो नियम है वो ज्यादा कठोर हैं, और बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर भी ये नियम लागू होते हैं। भारत में न्याय व्यवस्था बेहद कठोर है, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया है वो क्या है, बहुत ज्यादा लंबी चलती है। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने न्याय का बाहरी आवरण
या न्याय क्या होता है और क्यों जरूरी है, ये हमने यहां तक पढ़ लिया है।